जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान सभा की आज जिला कमेटी का जो सम्मेलन हुआ है निसिंग के अंदर हुआ और आप देख सकते हैं सभी किसान और मजदूर बिल्कुल यहाँ पहुंचे हुए हैं और आज प्रधान जो चुना गया है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधान के लिए आज जो चुनाव कहते हैं हुआ है और जो सबकी सहमति से हुआ है। और सबसे पहले प्रधान जी क्या बताएंगे आज क्या जो किसानों का क्या विषय रहा और क्या जो किसको प्रधान चुना? ऐसा है कि ये दौर हमारा पूरे देश के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा का 3 साल के बाद सम्मेलन होते हैं। तहसीलों के सम्मेलन होते हैं, फिर जिलों के होते हैं, फिर राज्य का होता है और फिर पूरे देश का भी हुआ था यहाँ। हाँ, ब्लॉक नहीं, हम तहसील कहते हैं। ब्लॉक होता है डेवलपमेंट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक हम तहसील कहते हैं। हाँ, तहसील के यहाँ 2 तहसीलों में हो चुका है, असंध में और निसिंग में, और तीसरी तहसील में इंद्री में अभी कल परसों में हो जाएगा। आज जिले का सम्मेलन था। तो जिले में आज किसको प्रधान बनाया गया? आज जिले में साथी गुलजार सिंह को जिले का प्रधान बनाया गया है और 13 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, जिला कमेटी, जिसमें प्रधान, उप प्रधान 5 पद होते हैं, वो साथी बनाए गए हैं। और इसके बाद 4 और 5 अक्टूबर को हमारा राज्य का सम्मेलन होगा फतेहाबाद के भट्टू तहसील में। तो प्रधान जी एक बार अपना नाम बता देंगे? मैं फूल सिंह शौकंद, राज्य उप प्रधान, अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किसानों की आवाज उठाने के लिए ये वो टीम है जो हमेशा आवाज उठाती है। और बात करें सरदार गुलजार सिंह की तो आप जानते ही हैं, उनका परिवार जिसने पूरा अपना जीवन जो अपना कहते हैं तो पूरे परिवार ने किसानों की आवाज उठाई और आज उनको भी जिला प्रधान बना दिया गया है। तो किसान सभा गौरव, तो कुछ कहेंगे? आज आप इतना बड़ा पद मिल गया, जिम्मेदारी मिली है आपको। मैं अखिल भारतीय किसान सभा जो राज्य प्रधान है फूल सिंह का, उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने विश्वास जताया कि मैं इस लायक हूं जिला प्रधान के। और आपके चैनल के माध्यम से हम जितनी भी कमेटी चुनी गई है पहले उनको बधाई देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जो मौजूदा स्थिति है किसान की, सरकार ने ऐलान कर दिया है 22 तारीख को सरकारी खरीद पे धान स्टार्ट हो जाएगी। पर जो तहसीलों के अंदर हम देख रहे हैं, मार्केट कमेटी के अंदर जो देख रहे हैं, जो व्यवस्था है वो अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं है, क्योंकि इसमें जितनी भी आपकी एजेंसियां हैं, सेलर आवंटन है, उस पर अभी कोई चर्चा ही नहीं है। जब चर्चा ही नहीं है तो 22 तारीख को मंडी में धान कैसे खरीदा जाएगा, ये हमारा सवाल है सरकार से। दूसरी बात, हम किसान सभा से जुड़े हुए हैं और आपको पता ही है एरिया के अंदर, चाहे करनाल के अंदर समय समय पर जो किसानों पर अत्याचार होता है, मजदूरों पर अत्याचार होता है, कर्मचारियों पर अत्याचार होता है, उसकी आवाज को बुलंद करते हैं, सरकार के समक्ष रखते हैं। आगे भी हम अपने तन मन धन से ऐसी आवाज को बुलंद करते रहेंगे और किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की आवाज को सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। और जो सरकार वादा करती है उसको लागू भी करे। जो सेलर एसोसिएशन है उनको भी अपील है कि आपदा का टाइम है, कुछ फसलें पानी ने बर्बाद कर दी हैं, जो बची हैं वो क्लाइमेट, मौसम की मार के अंदर हैं, क्योंकि बमबारी भयंकर आई हुई है। जो वैरायटी सेलर एसोसिएशन इस बार ढूंढता है वो शायद उनको नहीं मिले। और जो कट की स्थिति में जिमीदार को लूटा जाता है 300-400 रुपए, वो भी सेलर एसोसिएशन उसको ना करके उसका पूरे एमएसपी पे धान खरीदे। तो आप किसानों के लिए बिल्कुल अपनी जिंदगी कहते हैं, आपने पूरा समय निकाल दिया। ऐसा कृष्ण जी, आपको जिम्मेदारी मिल चुकी है, पर आवाज कृष्ण जी पहले भी जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी ना भी मिलती तो फिर भी किसान, जो इस टाइम किसान की हालात है वो चिंताजनक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सरदार गुलजार सिंह, जिनका पूरा परिवार मैं बता चुका हूँ, सरदार सुखचैन सिंह जो कामरेड, उन्होंने किसानों की आवाज उठाने में अपनी जिंदगी लगा दी। और आप दोस्तों देख सकते हैं आज सरदार गुलजार सिंह को जो आज बधाई देने के लिए और साथ में पूरी टीम यहाँ पहुंचे हुई है, मैडम भी पहुंचे हुए हैं। मैडम, हमेशा आप आवाज उठाते रहते हैं और कोई भी आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो, किसान हो, हर किसी के साथ आप लगे रहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करती हूँ सबको। बिजनेस राणा, CI2 जिला प्रधान करनाल।
आज जो पूरी कमेटी ने यहाँ पे तमाम जितने भी संगठन आए हुए हैं सभी की सर्वसम्मति से साथी गुलजार सिंह को जो प्रधान बनाया है, और जिस प्रकार से साथी गुलजार सिंह ने एक आश्वासन यहाँ पे दिया है, इनकी तमाम बातों पर फूल चढ़ाते हुए, और जो भी अगर सरकार इनके साथ किसानों के साथ कोई गुस्ताखियां करती है आगे, तो हम कंधे से कंधा मिलाकर अपनी यूनियन की तरफ से इनके साथ खड़े रहेंगे। हम यहाँ से आश्वासन आपको दिलाते हैं। तो आज दोस्तों देखिए सभी मिलकर आप मजदूर संघ सभी संघ काफी संख्या मौजूद है, जहाँ पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। और दोस्तों आप देखें तहसील जो निसिंग के हैं प्रधान है नरेश राणा जी, वो भी यहाँ है। प्रधान जी आज जिला प्रधान चुने गए हैं, आपको पहले बधाई हुई, फिर आज गुलजार जी को उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा जी, आज हमारा जिले का जो सम्मेलन था बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। उसमें सर्वसम्मति से हमने गुलजार सिंह को प्रधान जी बनाया है, और आगे ऐसी टीम तैयार की है कि सब एक साथ इकट्ठे होकर लड़ेंगे। तो किसानों के लिए पूरी तन मन धन से पूरी लड़ाई होगी। हाँ जी बिल्कुल। तो और संघ भी है, मजदूर संघ, बाकी और भी आशा वर्कर सब भी है। हाँ जी, सभी परेशान रहते हैं, हमेशा ही अपनी आवाज उठाते हैं, और आप सब मिलकर एक आवाज बनेंगे। हाँ, हम जो भी जितने भी संगठन यहाँ आए हैं सबका धन्यवाद करते हैं, और सबको ये कहते हैं कि भी हमारी जितनी भी समस्या है हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए सरकार के खिलाफ जितनी भी गलत नीतियां हैं उनका विरोध करें। तो और साथी भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी पूछ लेना। सुशील जी भी हैं, भाई साहब है, पहले कुछ कहेंगे? आज इतना अच्छा जो पदाधिकारी चुना गया, जिले के कहते प्रधान चुने गए हैं गुलजार जी। सबसे पहले तो मैं निसिंग के साथियों का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने जो सम्मेलन है इतने अच्छे तरीके से संपन्न कराया है। दूसरा, आगे आने वाले टाइम में जो किसान सभा है, जो स्मार्ट मीटर की जो लड़ाई है वो पूरे प्रदेश के अंदर हम लड़ रहे हैं, और उसको हमें शिखर पे ले जाएंगे, और सरकार को हमें इस सम्मेलन के माध्यम से हमने प्रस्ताव भी पास किया है। ये बता देना चाहते हैं कि भी स्मार्ट मीटर हम लगने नहीं देंगे, सरकार चाहे कुछ भी कर ले। तो ये नहीं आपको पूरा संगठन मिलकर ये आवाज उठाएगा? बिल्कुल, पूरा संगठन उठ के किसान सभा पूरे प्रदेश के अंदर ये आंदोलन चला रही है, और 4 और 5 तारीख को हमारा राज्य का सम्मेलन होना है, उसमें भी हम मेले के ये फैसला लेंगे। दूसरा, अभी मेले के जो जीरी की जो खरीद की बात है, उसमें अगर सरकार ने कोई कोताही बरती तो किसान सभा का लाल झंडा उनको हर मंडी के अंदर अब की बार मिलेगा, और हमें ये अनियमितता नहीं होने देंगे। यानी पूरा जोरदार आपका प्रदर्शन रहेगा। तो आप देख सकते हैं और साथी भी हैं, सुशील जी भी है, सुशील जी से पूछ रहे थे, फिर प्रधान जी इधर भी हैं। तो सुशील जी, हमेशा ही आपने आवाज उठाई है दिन रात, हम कई यानी बहुत सालों से देख रहे हैं, आपने बड़ी मेहनत की है। किसान हो, कोई आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, और भी मजदूर संघ है, उनके साथ बड़े जुड़कर आपने काम किया है। तो आज कैसा लगा आपको? देखिए, जिस तरीके से हमारी किसान सभा है, मतलब देश की आज़ादी से लेकर आज तक इतना बड़ा संगठन है जो पूरे देश में, क्योंकि जिस तरीके की सरकार हमारे बीच में रही है देश की आज़ादी से पहले भी और देश के आज़ाद के बाद, जिस तरीके के लोग हमारे देश को लूटने का जो काम कर रहे हैं, हमें फख्र है कि हमारी जो किसान सभा है उन दिनों से लेकर देश की आज़ादी से लेकर आज तक पूरे देश के किसी कोने में आप चले जाओ, किसान सभा हमारा इतना बड़ा संगठन है कि सरकारें जब कोई आंदोलन हमारा किसान सभा देती है तो सोचने पर मजबूर होती है। इसलिए आज लोग हमारे इस किसान सभा का जिला कमेटी का यहाँ चुनाव है, और शोकमचर सिंह की तरफ से हम लोग भी यहाँ पहुंचे हैं इनको शुभकामनाएं देने के लिए। और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके की जिला कमेटी हमारी यहाँ पहले भी ही गुलजार सिंह जी, और आगे जिनको जिम्मेवारी दी हमारे आदरणीय हमारे कॉमरेड फूल सिंह शौकीन जी, जो हमेशा आंदोलन की एक रूपरेखा खड़े के 24 घंटे पर तैयार रहते हैं, उनका हम लोग शोकमचर सिंह की तरफ से उनका हमने हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इनको ये आश्वासन भी दिया कि किसान सभा जहां भी ड्यूटी लगाएगी शोकमचर सिंह की, वहां हर रूप से उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। तो और साथी भी हैं, तो कुछ कहेंगे? आज इतना अच्छा जो आज पदाधिकारी चुना गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, तुरंत जीरी मंडिया में बहुत आ गई है, इसको तुरंत खरीदा जाए। ये जो नई कमेटी आज निसिंग में जिला कमेटी किसान सभा की बनी है, अगर सरकार किसानों का शोषण करेगी तो ये कमेटी सरकार का गलत नीतियों का विरोध करेगी और लड़ाई लड़ेगी। तो लड़ाई लड़ेंगे। तो जिला सचिव है हमारे साथ, उनसे भी पूछ लेते हैं। तो डॉक्टर साहब कुछ कहेंगे? आज इतना अच्छा जो आज पदाधिकारी और जो और भी हैं जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में बताएंगे। आज का जो सम्मेलन हुआ है इसमें जिला सचिव की जिम्मेवारी सौंपी गई है, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और इस आशा के साथ कि जो हमारी कमेटी बनी है 15 मेंबर की कमेटी, वो लगातार जो किसानी के मुद्दे हैं, जो किसानी संकट में है, उसके लिए लगातार प्रयास करेगी। बाकी जो संगठन है
जो किसानों के संगठन है उनको साथ जोड़ते हुए, कर्मचारियों के संगठन है उनको साथ जोड़ते हुए एक साझे संघर्ष के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और जो लड़ाई है वो साझी लड़ाई है, कर्मचारियों की लड़ाई है वो भी हमारी है और किसानों की लड़ाई है वो भी उनकी है। तो इनको साझी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पे जो इस काम को आगे बढ़ाना है, लोगों को अवेयर करने की बात है, उनको जागरूक करने की बात है, वो हम करेंगे। हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय किसान सभा, ये लगातार काम कर रहा है और इस किसान सभा में जो लगातार संघर्ष रहा है, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हो, कर्जा माफी हो, ऐसी स्थिति ना बने कि लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो किसान, उससे कैसे छुटकारा मिल सकता है। खेत मजदूर हैं उनके लिए भी कानून बने, खेत मजदूर भी किसानी के साथ जुड़ा हुआ एक तबका है, उनके लिए भी कानून बने। तो निश्चित तौर पे जो कमेरा वर्ग है, कमेरे वर्ग का जीवन बेहतर हो उसके लिए लगातार लड़ाई लड़ेंगे। और जो लुटेरा वर्ग है उसको किस तरह से रोक पाएं, चाहे वो जिला की बात है, चाहे वो राज्य की बात है, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रंप का भी जिस तरह का दबाव बना हुआ है, जो ट्रंप अपना वो शुल्क लगा रहा है और उसमें खास तौर पे जो डेयरी उद्योग है इसको खोलने की बात करता है, उनके जो प्रोडक्ट है उनको यहाँ भेज के रुई के ऊपर जिस तरह से आयात शुल्क घटा दिया, तो यहाँ की जो रुई के कपास के जो पैदा करने वाले किसान हैं उनके हालात और खराब हो गए। MSP नहीं दी जा रही है और लूट बढ़ेगी मंडी में। तो हम लगातार किसान सभा की तरफ से संघर्ष करेंगे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से लागू हो, कर्जा माफी हो, कोई दोबारा से आत्महत्या ना करे। और इसके साथ साथ जो किसानों में कोई दिक्कत आ रही है किसानी में, खासतौर पर ये IMT का जो आ रहा है, IMT क्या करेंगे, वो किसानों से जमीन काबू करने के लिए नया फार्मूला बना दिया उन्होंने। तो भूमि अधिग्रहण कानून जो है उसको डाइल्यूट करके एक नया रास्ता इन्होंने निकाल लिया है, उसके खिलाफ भी हमारी किसान सभा लगातार लड़ाई होगी। आपके किसानों के लिए होगी और किसानों के साथ मजदूरों को भी साथ लेके हम चलेंगे जी। तो आप दोस्तों देख सकते हैं अखिल भारतीय किसान सभा हमेशा ही मजदूर हो, कोई और संगठन हो, सबकी आवाज उठाते हैं और मिलजुल कर जो भी कहते हैं किसान हो सभी के लिए एकजुट होकर देख सकते हैं सभी यहाँ पहुंचे हैं। और साथ में सरदार गुलजार सिंह को आज प्रधान पद के लिए चुना गया, जिला प्रधान। और आप देख सकते हैं काफी यहाँ साथी पहुंचे हैं, बधाई देने के लिए ही पहुंचे हैं। तो दोस्तों आप भी बधाई जरूर लिखें और किसानों के हित में जो भी देख सकते हैं अखिल भारतीय जो किसान सभा कर रही है, आप इनसे जुड़े और आप भी एकजुट होकर अपने लिए और अपने किसानों के लिए आवाज उठाएं। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फोटो भी हो जाएगी और सारा इकट्ठा है फोटो यहाँ पर बातचीत कीजिए प्रेस के साथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के सम्मेलन में आए इंचार्ज साथी फूल सिंह जी, राज्य के नेता, मैं अपनी तरफ से भाई जो पीछे हमारी कमी रही, काम नहीं कर पाए, साथी ने बताया सबसे पहले काम है मेंबरशिप। अगर हम मेंबरशिप ही नहीं करेंगे तो संगठन कैसे चलेगा। तो उसके लिए हम अपनी आलोचना स्वीकार करते हैं और आगे हम इस कमेटी में हम भी मेंबर हैं, हम भी जितना हो सकेगा सहयोग करेंगे। और मैं इस कमेटी से खासकर बदलाव हुआ मैं अपील भी करता हूं, ऐसा ना हो फिर यही 3 साल में हमने ये सुनना पड़े। इसमें ये हो कि हम हर साल काम बढ़ाएं, मेंबर बढ़ाएं, मेंबरशिप करें। जैसे चंदे की भी बात आई, जो साथी के पैसे लग गए वो भी घाटा नहीं होना चाहिए, उसके भी पूरे हो और संगठन पर पैसा भी हो। बगैर संगठन के पैसे के बगैर संगठन नहीं चलता, कहीं भी जाना पड़ता, पैसे लगते हैं। योजना बनाकर जैसे कैशियर होता है वैसे तो होता 3 आदमियों का अकाउंट खुलता जिले पे और सिस्टम से होता है भाई, जो गाड़ी जा रहा है कुछ सिस्टम, लेकिन पैसा ही नहीं हो क्या खुलेगा। लेकिन व्यक्तिपण जैसे साथी भी कहते हैं, कोई व्यक्तिपण हो, कोई भी हिसाब किताब माले आ गया ना आ गया, जब चंदा ही नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। हमारा सम्मेलन कामयाब।
आदरणीय हमारे राज्य के प्रधान फूल सिंह जी और इलाका निवासी, उनका यहाँ आने पे तय दिल से धन्यवाद। और जो पत्रकार बंधु आए हैं इनका भी तय दिल से धन्यवाद। बात किसानी की है और मेरे इलाके के तो तकरीबन हमारे बारे जानते हैं, तकरीबन साथी भी जानते हैं। हम राज्य प्रधान को विश्वास दिलवाना चाहते हैं कि जो पिताजी का दौर चला, सुखचैन सिंह कामरेड का जो दौर चला, वो दौर ऐसा ही करनाल के अंदर चलेगा। हम अपनी लगन से, अपनी मेहनत से मेंबरशिप में भी वादा करेंगे। और जो धरातल की समस्या है पिछले कई सालों से, वो सभी साथियों को पता है। हम चाहे मंडी की बात हो, चाहे बिजली बोर्ड की बात हो, चाहे डीसी करियाला की बात हो, हमारी हाजिरी कहीं गैर हाजिर नहीं रहे, हम हाजिर रहे हैं। कमियां हमारे में होंगी, विधिक तरीके से हम वो काम नहीं कर सके जो प्रधान जी ने हम पर वो कहा था। पर हमारी जो हाजिरी है, चाहे संयुक्त मोर्चे की हो कॉल, चाहे हमारी संगठन की कॉल हो ब्लॉक स्तर पर, उसको हमने लागू करवाया है। आगे भी हम प्रधान जी को विश्वास दिलाते हैं कि किसान सभा करनाल में हल्की नहीं है, उसको आने वाले साल में इससे डबल करके दिखाएंगे। इससे जो किसान सभा का ग्राफ बढ़ेगा। मैं आपका यहाँ आने पे सभी का धन्यवाद करता हूँ और साथ में लंगर की व्यवस्था है और सभी भाई लंगर छक के जाएं।